हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जैसे प्री डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्जाम, शिक्षक भर्ती, सी टेट, सीजी टेट, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर जी हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी कारक क्या दर्शाता है? विशिष्ट योग्यता, सामान्य बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी कारक जो है सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में विभाजित किया? 5, 6, 7 या 8? थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता को 7 भागों में या योग्यताओं में विभाजित किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भावात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? डेनियल गोलमैन को, कोहलर को, पियाजे को या बिने को? भावात्मक बुद्धि शब्द का लोकप्रिय जो है डेनियल गोलमैन है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल गोलमैन को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सिद्धांत में बुद्धि को एकल शक्ति माना गया है? समूह कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत? तो इनमें से एक कारक सिद्धांत को बुद्धि को एकल शक्ति माना गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक बुद्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सामाजिक बुद्धि का विचार सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कितने कारक माने गए हैं? 90, 120, 150 या 180? तो गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में मुख्यतः 150 कारक माने गए हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण बिने एवं साइमन ने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने, गार्डनर ने, थर्स्टन ने या कैटल ने? आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु की अवधारणा किससे संबंधित है? EQ से, IQ से, SQ से या MQ से? तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु की अवधारणा IQ से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तरल बुद्धि एवं स्फटिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तरल बुद्धि एवं स्फटिक बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गार्डनर की बुद्धि नहीं है? भाषिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या संगीतात्मक बुद्धि? इनमें से आध्यात्मिक बुद्धि जो है गार्डनर की बुद्धि नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक कार्य में कौन सा कारक पाया जाता है? स्पीयरमैन के अनुसार इनमें से जी कारक जो है प्रत्येक कार्य के लिए पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यवहारिक बुद्धि की अवधारणा किससे संबंधित है? स्टर्नबर्ग से, गार्डनर से, बिने से या थर्स्टन से? तो व्यवहारिक बुद्धि की अवधारणा मुख्यतः स्टर्नबर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल नहीं है?
स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में मुख्यतः संवेगात्मक घटक शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि एवं अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि एवं अधिगम में मुख्य अंतर, बुद्धि जन्मजात है, अधिगम अर्जित करता है, ये इसका मुख्य अंतर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईक्यू का औसत मान सामान्यतः कितना माना जाता है? आईक्यू का सामान्य मान लगभग 100 माना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? बिने ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने या गार्डनर ने? तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिने ने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा सिद्धांत बुद्धि को अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह मानता है? इनमें से बहुबुद्धि सिद्धांत जो है अनेक स्वतंत्र क्षमताओं को समूह मानता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी थॉर्नडाइक की बुद्धि नहीं है? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामयिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक की इनमें से सामयिक बुद्धि जो है थॉर्नडाइक की नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि, ये तीनों जो है थॉर्नडाइक की बुद्धि है, लेकिन सामयिक बुद्धि नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि वह शक्ति है जिससे हम अच्छी प्रक्रियाएं करते हैं, यह कथन किसका है? बुद्धि वह शक्ति है जिसमें हम अच्छी प्रतिक्रियाएं करते हैं, यह थॉर्नडाइक की कथन है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा बुद्धि परीक्षण भाषा पर कम निर्भर करता है? तो इनमें से निष्पादन परीक्षण जो है बुद्धि परीक्षण पर कम निर्भर करता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समस्या समाधान क्षमता मुख्यतः किससे संबंधित है? समस्या समाधान क्षमता मुख्यतः बुद्धि पर संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भावात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? भावनाओं के नियंत्रण से, शारीरिक विकास से, भाषा विकास से या स्मृति से? भावात्मक बुद्धि का संबंध मुख्यतः भावनाओं के नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे करंट आयु गुना 100 में CA का अर्थ क्या है? आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे करंट आयु गुना 100 में CA का अर्थ है क्रोनोलॉजिकल एज। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सृजनात्मक बुद्धि किस सिद्धांत का भाग है? सृजनात्मक बुद्धि मुख्यतः स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा कि बुद्धि में एक सामान्य तथा अनेक विशिष्ट कारक होते हैं? गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या केटल ने? तो एक सामान्य तथा अनेक विशिष्ट कारक बोलने वाले स्पीयरमैन है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुद्धि परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य मानसिक क्षमता का मापन करना है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत का भाग है? गार्डनर का, स्टर्नबर्ग का, स्पीयरमैन का या बिने का? तार्किक गणितीय बुद्धि जो है सामान्यतः गार्डनर का सिद्धांत का भाग है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बंकिंघम की,
रॉस की, स्किनर की या पियाजे की? बुद्धि सीखने की योग्यता बंकिंघम की है कथन है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत आधुनिक शिक्षा में अधिक उपयोगी माना जाता है? बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है आधुनिक शिक्षा के उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा परीक्षण अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अधिक उपयुक्त है? मुख्यतः इनमें से निष्पादन परीक्षण जो है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य बुद्धि की अवधारणा किसने दी? स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने, स्टर्नबर्ग ने या कैटल ने? सामान्य बुद्धि की अवधारणा सामान्यतः स्पीयरमैन ने दिया है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टर्नबर्ग के अनुसार सफलता प्राप्त करने की बुद्धि क्या कहलाती है? स्टर्नबर्ग के अनुसार सफलता प्राप्त करने की बुद्धि जो है व्यापारिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी बुद्धियों का उल्लेख प्रारंभ में किया गया था? बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 बुद्धियों का उल्लेख प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गत्यात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? शरीर संचालन से, भाषा से, संगीत से या तर्क से? गत्यात्मक बुद्धि का संबंध शरीर संचालन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? परीक्षण की स्थिरता, परीक्षण की कठिनाई, परीक्षण की लंबाई या परीक्षण की भाषा? बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का अर्थ है परीक्षण की स्थिरता। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन बुद्धि को प्रभावित नहीं करता? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा या रक्त समूह? तो इनमें से रक्त समूह जो है बुद्धि को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वंशानुक्रम, वातावरण और शिक्षा जो है बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, आता है, किस बुद्धि में आत्म जागरूकता प्रमुख होती है? सामान्यतः अंतःवैयक्तिक बुद्धि में आत्म जागरूकता जो है प्रमुख होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का संबंध दूसरों को समझने की क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गार्डनर के अनुसार कवियों में कौन सी बुद्धि अधिक विकसित होती है? गार्डनर के अनुसार कवियों में मुख्यतः भाषिक बुद्धि जो है सबसे अधिक विकसित होती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि परीक्षण में वैधता का अर्थ क्या है? स्थिरता, शुद्ध मापन, कठिनाई स्तर या समय सीमा? बुद्धि परीक्षण में वैधता का अर्थ है शुद्ध मापन से। ऑप्शन ए बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने या कैटल ने? समूह कारक सिद्धांत मुख्यतः थर्स्टन ने दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? इंटेलिजेंट क्वोशेंट शब्द का संक्षिप्त रूप IQ है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। IQ का पूर्ण रूप होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि का संबंध मुख्यतः किससे होता है? समस्या समाधान से, केवल स्मृति से, केवल भाषा से, केवल कल्पना से? तो बुद्धि का संबंध मुख्यतः समस्या समाधान से होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीतात्मक बुद्धि किस सिद्धांत का भाग है?
संगीतात्मक बुद्धि मुख्यतः बहुबुद्धि सिद्धांत का भाग है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा वैज्ञानिक बुद्धि को अनुकूल क्षमता मानता है? सामान्यतः इनमें से बिने वैज्ञानिक बुद्धि को अनुकूल क्षमता मानता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमूर्त बुद्धि मुख्यतः किस कार्य में उपयोगी होती है? अमूर्त बुद्धि जो है प्रतीकों एवं शब्दों का प्रयोग कर उपयोगी कार्य साबित होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि का सर्वाधिक स्वीकार्य आधुनिक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? बुद्धि का सर्वाधिक स्वीकार्य आधुनिक सिद्धांत जो है बहुबुद्धि सिद्धांत को माना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज बुद्धि सिद्धांत से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।